हेलो दोस्तों, हम हाजिर हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आए। इसीलिए हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीबीएसई हर साल लगभग वही क्वेश्चंस को पूछता है। यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है। ठीक है, ये जो बोर्ड्स हैं, अब जिस भी बोर्ड से होंगे आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्प देने वाले हैं और आपके मार्क्स को इंप्रूव करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके चलेंगे, लगा करके चलेंगे, तो आपको गारंटेड है कि आपके मार्क्स जो हैं, जो कम होने वाले मैथमेटिक्स में, वो इंप्रूव कर जाएंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो सीबीएसई एनसीईआरटी से ना रख करके अदर बुक से रखता है और वो लगभग रिपीट करते रहता है क्वेश्चंस को। तो हम वो क्वेश्चन पे टारगेट कर रहे हैं जो सीबीएसई और अदर बोर्ड्स जो हैं वो टारगेट करके रखती हुई है कि हम ये क्वेश्चन पूछेंगे लगभग 1 साल, 2 साल, 3 साल के गैप में हर यही क्वेश्चन पूछेंगे। चाहे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हो, आरएस के क्वेश्चंस हो या आरबी शर्मा के क्वेश्चंस हो। ठीक है, सीबीएसई यही काम करती है और अदर बोर्ड्स भी यही काम करते हैं। अब किसी बोर्ड से है ये आपको डिसाइड कर लीजिएगा। आपको हेल्प देंगे ये क्वेश्चंस, आप इसको देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और हाँ, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपका कुछ जाने वाला तो है नहीं। हमें और उत्साह होगी और हम आगे और नई वीडियो इसी तरीके से सीरीज जारी करते रहेंगे आपको, जिससे बेनिफिट मिलता रहे। आपके स्कूल के टीचर्स आपको जो पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा आपको और बेनिफिट मिलना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पास ऑनलाइन यूट्यूब पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, आपके मार्क्स को इंप्रूव करेंगे। ठीक है, जो इंप्रूव करेंगे मार्क्स, ठीक है, वो मार्क्स आपको आगे जाकर के हेल्प भी देने वाले हैं। आपका मार्क्स कम ना हो, इसीलिए हमें स्टार्ट करना पड़ रहा है ये सीरीज। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि ये सीरीज चलती रहेगी, आपको सीरीज मिलती रहेगी, हर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, आपको एक एक चीज की जानकारी दी जाएगी, जिससे आपको एग्जाम प्रिपरेशन में मैथमेटिक्स में आपको ज्यादा भटकना ना पड़े। आपको एकदम सटीक पूरा का पूरा टारगेट तरीके से पूरा क्वेश्चंस मिलता रहे, उससे ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। बहुत सी ढेर सारी बुक्स पढ़ डालेंगे आपको बोला जाएगा ये बुक्स पढ़ो, पूरी बुक्स खत्म करोगे, लेकिन आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर सीबीएसई और अदर बोर्ड्स जो हमारे पास हैं, उनके क्वेश्चन जो है स्पेशल टाइप के जो क्वेश्चन है जिनको टारगेट करके चलता है, अगर उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको 100% गारंटेड है कि आपको 90+ तो बनने वाला ही है। ठीक है, इंप्रूव हो जाएगा मार्क्स की, ध्यान रखिए। आपको मैं हर साल करता हूँ अपने कोचिंग संस्थान में जो पढ़ाता हूँ उसमें बुक्स तो पढ़ाता ही हूँ, लेकिन लास्ट में उन बच्चों के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करके प्रैक्टिस करवाता हूँ जिनके मार्क्स डाउन होने वाले होते हैं। अगर उनके मार्क्स डाउन हो रहे हैं, हमको पता चलता है, तो हम इंप्रूव करने के लिए उनके मार्क्स को कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं कि ये क्वेश्चंस लगा लीजिए, आपके मार्क्स इंप्रूव कर जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सीरीज को। स्टार्ट करेंगे हम पार्ट्स जो आपके लिए सबसे टफेस्ट दिखाई देता है, वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस की बात करेंगे हम बना करके रखे हुए क्वेश्चंस को अब बस सॉल्व करते जाएंगे और आप समझते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला यहां पास हमारे पास है इंटीग्रेशन i इक्वल टू sin x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस का 1। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है cos स्क्वायर x प्लस का 4 और ये dx। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। करते हैं इंटीग्रेशन क्या चीज है इसका।
तो हमें क्या पता है sin x का ऊपर है और cos x नीचे है, तो हमें पता है cos x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, sin x होता है। अगर cos x को मैं कुछ लेट कर लेता हूं तो ऊपर डिफरेंशिएशन मौजूद है। सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को टारगेट करिए कि क्या कुछ चीज सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको कुछ मिल रहा है क्या, तो हमें पता चल रहा है कि cos x को एज्यूम करेंगे, लेट करेंगे, तो हमें उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है sin x में। तो बेशक आप cos x को एज्यूम कर लीजिए, क्या मान लीजिए, लेट कर लीजिए बेटा, मान लीजिए कि cos x is equal to t, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप करिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos x क्या आपके पास में माइनस का sin x होता है, dt by dx होता है। चलिए, तो हमको पता है dx की वैल्यू यहां निकालिए और वहां रख दीजिए। dx की वैल्यू हमको पता है, dx इक्वल टू क्या होगा, dt by माइनस का sin x, तो वहां रखते हैं। i इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा, i इक्वल टू मिलेगा बेटा कि माइनस का dt अपॉन में मिलेगा t स्क्वायर प्लस का 1 और t स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है। आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन आपको बताया गया है, ठीक है, बाई पार्ट्स पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बताया गया है, वो यहाँ पास लगेगा t स्क्वायर प्लस 1 है, t स्क्वायर प्लस 4 है। आंशिक भिन्न जिसे कहते हैं, आंशिक भिन्न का लगेगा टॉपिक, पार्शियल फ्रैक्शन इंग्लिश में कहते हैं। तो हमको पता है कि यहाँ पास आपके पास में पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, तो माइनस को बाहर ही रख लेते हैं, dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ थोड़ा सा और कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। लेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू y बेटा, जब टी स्क्वायर को y ले लेंगे, आपके पास स्टेप के एनसीईआरटी में क्वेश्चन रखा हुआ है, टी स्क्वायर को y ले लेंगे, जब पावर 3 से बड़ी होती है 4, तो हम इसी तरीके से करते हैं 1 अपॉन y प्लस 1 y प्लस 4 ये बनेगा, और इसी को लिख सकते हैं a अपॉन y प्लस 1 बेटा और b अपॉन y प्लस 4, ठीक है। आपके पास में अब इसको हम रूल्स के अकॉर्डिंग, हम पार्शियल फ्रैक्शन और आंशिक भिन्न से आप करेंगे, उसमें 5 रूल्स है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही इसको सिस्टमैटिक तरीके से कैटेगराइज करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पास आप एलसीएम लेकर देखिए एलसीएम तो यही आएगा, तो ज्यादा स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं, आपको पता है एलसीएम यही आएगा, इन दोनों का एलसीएम लोगे इधर का एलसीएम यही आएगा। तो आप देखिए, तो सीधा सीधा आप यहीं से कर लीजिए, y प्लस 1 को डिवाइड करोगे y प्लस 4 मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1, तो 1 इक्वल टू कितना मिलेगा a y प्लस 4, और y प्लस 4 को डिवाइड करोगे तो प्लस y प्लस 1, ठीक है। तो हमें क्या मिला भैया, a और b की वैल्यू निकाल लेना है, तो हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ नंबर रखते हैं y का कि जो ये टर्म 0 हो जाए तो केवल b बचे, और इसमें कुछ रखते हैं कि ये टर्म 0 हो जाए ये बचे। तो हम बारी बारी से कुछ ऐसे टर्म को रख करके 0 करेंगे जिससे दूसरा टर्म हमको मिल जाए। पुट करते रहे, पुट y इज इक्वल टू माइनस का 1, जैसे माइनस का 1 रखोगे तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना ये, तो 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 4 3 बनेगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/3, a की वैल्यू आ गई 1/3। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू माइनस का 4, जैसे y की वैल्यू माइनस का 4 रखोगे बेटा, जैसे y की वैल्यू माइनस का 4 रखोगे तो आपको मिलेगा क्या, 4 रखने के बाद में ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा ये माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3, माइनस का 3 मतलब b की वैल्यू क्या निकल के आएगी माइनस का 1/3 बेटा। जैसे ही माइनस का 1/3 मिलेगा, आप यहाँ पास इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, तो हम इंटीग्रेशन i की वैल्यू को क्या मिलेगा बेटा, i की वैल्यू मिलेगी, इसकी जगह पर ये आएगा और y की जगह पर आपको क्या आएगा t स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं a मतलब a का मतलब कितना है 1/3, ये बाहर ब्रैकेट लगा के चलिए बेटा, क्योंकि सामने माइनस रखा हुआ है, क्योंकि माइनस छोड़ करके हम आए हुए हैं 1/3, उसके बाद में t स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस का 1, सॉरी y स्क्वायर में t स्क्वायर ही जाएगा
प्लस का 1 और यहां पास माइनस का 1/3 टी स्क्वायर प्लस का 4 और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है, ब्रैकेट बंद, ये आपके पास में इंटीग्रेशन का साइन है dt और ये ब्रैकेट बंद। आई इक्वल टू कितना मिलेगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा तो माइनस का 1/3 बेटा, ठीक है, इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर प्लस 1 dt, ये माइनस इधर जाएगा आपके पास में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 1/t स्क्वायर 2 स्क्वायर dt, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये आपके पास में एक फार्मूला होता है बेटा, क्या होता है, ये किसका दिख रहा है आपके पास डिफरेंशिएशन, ये आपके पास में है tan इनवर्स का, तो हमको क्या मिलेगा माइनस का 1/3 tan इनवर्स t, ठीक है, प्लस 1/3 इनटू 1/2 tan इनवर्स t/2 और प्लस का c, तो e i इक्वल टू कितना मिलेगा माइनस का 1/3 tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास, t की वैल्यू हमारे पास cos x थी तो हमने cos x लिख दिया, प्लस 1/6 tan इनवर्स cos x/2 और प्लस का c, ये हमारे पास रिजल्ट मिल चुका है, फाइनल आंसर ये होगा आपके पास में इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जल्दी से पॉज करें, हम नई वीडियो और नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास ये है, आई क्वेश्चन सेकंड ले लिया, आई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर e की पावर x और ये dx, ये हमें दिया है, इसको करना है। तो बेशक करते हैं इसको, i इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा, इसको ओपन कर दीजिए, ऊपर वाला ओपन कर दीजिए, नीचे वाला रहने दीजिए, ठीक है, 1 का स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का सॉरी यहां क्या है बेटा माइनस में, प्लस में नहीं, तो यहां हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन में क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर e की पावर x और ये dx। हमको क्या पता बेटा कि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे कुछ करके, ठीक है, और माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट पर e की पावर x और ये dx। आप अगर अपन ध्यान से देखें ये खत्म हो गया, ठीक है, ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये बनेगा e की पावर x और dx। आपको इस बात को देखना होगा कि यहां पास आपके पास एक रूल है हमारे पास में, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहता है कि i इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू fx प्लस f डैश x e की पावर x dx कोई फंक्शन है, इंटीग्रेशन करने के लिए कोई फंक्शन है, तो हमें i इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, सीधा fx मिलेगा और e की पावर x मिलेगा, ठीक है, यानी आपके पास इंटीग्रेशन क्या मिलेगा e की पावर x fx और प्लस का c। अब यहां पास देखिए fx कौन है और f डैश x कौन है, ठीक है, fx हमारे पास ये है और f डैश कौन है ये है, तो हमारे पास fx क्या है, fx है 1 अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और f डैश क्या है आपके पास, f डैश है माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू है। अगर ये वैल्यू है तो हम यहां से i की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बेटा, सिंपली फार्मूला आपने बता दिया है तो आप सीधा लिख सकते हैं i की वैल्यू e की पावर x इनटू 1 अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का c। तो i की वैल्यू क्या निकलेगी e की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c, ये फाइनल आंसर होता है और
काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। आगे की तरफ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 3rd नंबर की। यहां पास हमसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार बोर्ड्स में, और एक दो नंबर में सारे क्वेश्चन में करवाऊंगा, तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले सीरीज से सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। जब लगभग पूछे जाते हैं हमें i इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब dx या हमारे पास आपको लगता है ये एक्चुअली में हलवा ही है। हाँ, हलवा तो आई है आपके पास में, लेकिन उन बच्चों के लिए हलवा नहीं है जिनको जो कमजोर है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो उनको भी ध्यान में रखने करना पड़ेगा मुझे कि उनका भी मार्क्स इंप्रूव हो जाए, 1 नंबर का सवाल आता है तो वो भी कर सके इस टाइप का। बेटा क्या करना है, इसको नीचे वाले को आप एज्यूम कर लीजिए, लेट कर लीजिए। आप जब लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन पर मौजूद है, आपको क्या करना है, लेट कर लीजिए, लेट 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है अवकलन करिए एक्स के सापेक्ष। हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है, मैं दोनों का एक साथ लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो दोनों को भी आप, क्योंकि मेरे रिवर्स और जो है स्टूडेंट्स वो दोनों मीडियम्स के होते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा मुझे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मतलब अवकलन x के सापेक्ष करिए, और जब करेंगे डिफरेंशिएशन इसको तो क्या मिलेगा हमारे पास 3x² dt dx। यहां से काम करिएगा, dx की वैल्यू निकालिए, वहां रख दीजिए, तो आपको मिलेगा आपके पास में dx की वैल्यू जैसे निकालेंगे कि 1/3 1/t और ये dt मिलेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, i इक्वल टू मिलेगा 1/3, ये किसका आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या मिलेगा log t प्लस का c, i की वैल्यू क्या मिलेगी 1/3, आपको मिलेगा log ब्रैकेट के अंदर x क्यूब प्लस का c, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से और एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास में, वो क्वेश्चन है हमारे पास में, ये आपके डिफरेंट का है यहां पास। i इज इक्वल टू क्या आपके पास में 0 से 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन सीधा क्या है आपके पास में, आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या है, लिमिट 0 से 1 tan इनवर्स x। i इक्वल टू कितना मिलेगा, tan इनवर्स x का मतलब क्या आपके पास में i का वैल्यू वन रखे तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। और आपको पता है tan इनवर्स की वैल्यू क्या होती है π/4, और tan 0 की वैल्यू होती है 0, i की वैल्यू क्या निकल के आती π/4 बेटा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपके पास में। फटाफट इसको पॉज करिए वीडियो को और नोट करना शुरू करिए, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। ये हमारे पास क्वेश्चन से ध्यान दीजिए, हल्के में मत लीजिएगा, ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, क्योंकि मैं हर साल बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चंस करवाता रहता हूं, उनका इंप्रूव हो जाता है रिजल्ट। जो टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाते हैं, लेकिन फाइनली जब एग्जाम आता है उसमें बहुत अच्छा कर जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, ये क्वेश्चन को बहुत पूछे जाते हैं तभी अच्छा कर जाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। i इक्वल टू यहां पास ये हमारे पास डेफिनेट का क्वेश्चन है। अब डेफिनेट का क्वेश्चन है मतलब आपके पास निश्चित समाकलन का है। यहां पास अगर बात करें तो यहां पर प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अगर आप देखें यहां पास कुछ लेट करने पर कुछ मिल भी नहीं रहा, साइन को लेट करोगे तो पर कॉस का टर्म नहीं है, तो सीधी सी बात है इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी क्या लगेगी, या p4 देख लीजिए या p6 देख लीजिए। अगर फंक्शन चेंज होता है प्रॉपर्टी लगाने पर f a x से, समझिएगा इस बात को, f a x, a का मतलब क्या है अपर लिमिट, बेटा a का मतलब क्या है अपर लिमिट होता है। अगर f a x करने पर फंक्शन चेंज होता है तो p4 प्रॉपर्टी लग जाएगी, समझिए। अगर फंक्शन चेंज होता है तो प्रॉपर्टी नंबर p4 लग जाएगी। अगर फंक्शन नहीं चेंज होता है तो प्रॉपर्टी नंबर p6 लगेगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। इस तरह a x करने पर अगर फंक्शन नहीं चेंज होता है fx ही आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी नंबर 6 लगेगी। अगर फंक्शन चेंज हो जाता है ये तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगी। देखिए यहां पर क्या, मैं पाई x करूंगा तो पाई x करूंगा जब, तो मुझे क्या मिलेगा, पाई x का मतलब है पाई x पाई माइनस
तो sin पाई माइनस एक्स का क्या मतलब है, sin x ही बनेगा, लेकिन ऊपर वाले में पाई माइनस एक्स यानी पाई एक्स्ट्रा आ जाएगा और नया फंक्शन बन जाएगा। इसका मतलब फंक्शन चेंज हो रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है तो प्रॉपर्टी नंबर कौन सी आएगी, प्रॉपर्टी 4 आएगी। तो 0 से a हम fx को लिख सकते हैं बेटा, 0 से a f a माइनस x लिख सकते हैं और इसको मान लेते हैं। जब इस तरीके की बात आती है तो हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, 0 से पाई और इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स बेटा और अपान में 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स और ये dx। ठीक है, तो अब देखिए इस बात को, पाई माइनस एक्स इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गए। अब सेकंड क्या स्टेप और डाउन कर लीजिए। आपको पता है 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और ये dx, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब अगर इस बात को ध्यान में रखें कि हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, तो फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने पर आप देखिए डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर जैसे सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड होने के बाद में x x खत्म हो जाएगा और केवल पाई मिलेगा। तो हमको क्या मिला, i इक्वल टू कितना मिला, ऐड कर दीजिए, ऐड 1 प्लस सेकंड, ऐड 1 प्लस सेकंड। जैसे ऐड करोगे तो i से i कितना बन जाएगा, 2i, LHS LHS से ऐड हो जाएगा, RHS RHS से ऐड हो जाएगा। तो जैसे हमको मिला 2i इक्वल टू कितना मिलेगा, हमको ऊपर मिलेगा 0 से पाई, लिमिट दोनों की सेम है इसलिए हमने लिमिट एडिशन में सेम ही रखा। तो क्या मिलेगा आपके पास में, x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन x और ये dx। तो 2i इक्वल टू कितना मिला बेटा, 2i इक्वल टू मिला 0 से पाई, आपको पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ये मिलेगा। ठीक है, तो पाई का बाहर ले लीजिए, पाई का बाहर ले लीजिए बेटा, पाई बाहर लेने से क्या मिलेगा आपके पास में, फिर से आप देखिए पाई बाहर आ गया, 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और ये dx। तो 2i की वैल्यू क्या मिलेगी, फिर से प्रॉपर्टी लगाइए आप, क्योंकि अभी भी कुछ मिलने वाला नहीं है, प्रॉपर्टी आप लगाइए फिर से इसी तरीके से। देखिए फंक्शन चेंज हुआ तो p4 लगेगा, फंक्शन नहीं चेंज हुआ तो p6 लगेगा। अगर पाई माइनस एक्स करते हो तो पाई माइनस एक्स करते हो तो साइन एक्स ही बनेगा, मतलब फंक्शन में चेंजेस नहीं है। तो आप क्या करते हो, fa माइनस एक्स करने पर क्या मिल रहा है, fx ही मिल रहा है, और अगर fa माइनस एक्स करने पर fx मिल रहा है तो हमें जो लिमिट मिलेगी 0 से a fx, तो उसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 और अपर लिमिट क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है fx, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप फंक्शन नहीं चेंज हो रहा तो p6 में यही होता है कि आपके पास 0 से a जो लिमिट होती है वो 2 टाइम्स आपके पास सॉरी अपर लिमिट हाफ हो जाती है और फंक्शन डबल हो जाता है, फंक्शन इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो यहाँ पास वही फिनोमेना है, फंडा है, सिर्फ साइन एक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, तो आपको p6 लगा दीजिए। इसका मतलब 2i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू 2, 0 से पाई है तो पाई बाई 2 और 1 अपॉन 1 प्लस पाई साइन एक्स और ये dx। अब समझिए 2 से 2 यहां से रिप्लेस हो गया, खत्म कर दिया, पाई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और ये dx। और अगर आप इस बात को देखें फिर से प्रॉपर्टी लगाइए, आप प्रॉपर्टी लगाते जाइए जब तक आपको कुछ दिख ना जाए टूटता हुआ, तब तक लगाते जाइए। पाई बाई 2 आप पास लगाएंगे प्रॉपर्टी, तो आप देखिए 0 से a फंक्शन चेंज हो रहा है, पाई बाई 2 माइनस एक्स का मतलब क्या है, cos x होगा, फंक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब p4 लग जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जानते हैं f0 से a fx को हम लिख सकते हैं, ये 0 से a fa माइनस x a माइनस x। और अगर ये लिख सकते हैं हम i इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, i इक्वल टू लिखेंगे हम क्या, अगर i इक्वल टू लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा हमारे पास में, पाई 0 से पाई बाई 2 बेटा 1 अपॉन, यहां पाई माइनस एक्स करोगे तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, cos x बन जाएगा बेटा, 1 प्लस cos x हो जाएगा। हालांकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ऐड आपके लिए डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम होता तो हम ऐड कर लेते। अब आगे क्या करना है, अब आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसको क्या करना है, आप इसको हाफ कर सकते हैं, हाफ को करेंगे तो ये 1 हट जाएगा।
कैसे हाफ करना है इस बात को समझिएगा। आई इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2। हाफ एंगल का मतलब है कि जब हाफ एंगल करेंगे तो ये आपका क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो आपके पास हाफ एंगल करने का क्या मतलब है, cos 2 थीटा को लिख सकते हैं आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और आप cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो इन्हीं में से कोई एक फार्मूला यूज कर लेते हैं। अगर ये x है तो हमारे को 2x को 2 थीटा मानेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 2x/2 मिलेगा, यानी थीटा की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए x/2। तो यहाँ पास हम लिखेंगे 1 प्लस आपके पास में 2 माइनस 1 हटाना है तो हमें नीचे वाला रखना पड़ेगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1, और ये dx। हाफ एंगल में टूट गया बेटा, पाई 0 से पाई बाई 2, माइनस 1 से माइनस 1 खत्म हो जाएगा, और ये 1/2 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो ये पाई बाई 2 बनेगा, और ये 1 cos स्क्वायर x/2, और ये dx मिलेगा। आई इक्वल टू कितना मिलेगा पाई बाई 2 बेटा, और आपको पता है कि इसका क्या मतलब है sec स्क्वायर x/2, और ये dx। 0 से क्या मिलेगा पाई बाई 2 मिलेगा। आई की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा पाई बाई 2, और अगर sec की बात करें तो इसका क्या मतलब होता है tan x/2, और जो आपको मालूम है आप जो है जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आता है। x/2 है 1/2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया, ये पलटी मार के ऊपर जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या मिलेगी पाई बाई 2 इंटू 2 tan इनवर्स x/2, और आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 0 से पाई बाई 2। आई की वैल्यू कितना मिलेगा 2 से 2 इधर आके 2 बाहर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो लिमिट क्या मिलेगी tan इनवर्स में tan x है, सॉरी tan पाई बाई 4 बनेगा माइनस tan 0। तो पाई बाई 4 का क्या मतलब है बेटा, 2 से 2 खत्म होने पर पाई मिलेगा यहाँ पास। tan पाई बाई 4 का मतलब होता है 1, और इसका मतलब होता है 0। क्या मिलेगा आंसर मिलेगा आपके पास में i इक्वल टू ओनली पाई। आई होप समझ में आया, ठीक है। पॉज द वीडियो और नोट डाउन। अभी क्वेश्चन देखते हैं हम, यहां हमारे पास है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, आपके पास में कैसे करेंगे हम, क्या करेंगे आप इसमें, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है साइन एक्स है, नीचे साइन क्यूब एक्स है प्लस कॉस क्यूब एक्स है। तो एक काम करिए, इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को cos क्यूब x के डिवाइड कर दीजिए। क्या करते हैं cos क्यूब x से डिवाइड करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर मतलब मेरा एंड डिनोमिनेटर मतलब दिया बाय cos क्यूब x। इससे जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा i इक्वल टू, ये जब डिवाइड होगा तो क्या बनेगा देखिए एक बार cos क्यूब x न्यूमरेटर में डिवाइड करो कितना मिलेगा sin x अपॉन cos क्यूब x। एक cos अगर एक sin के साथ दे देंगे तो tan बन जाएगा, और बाकी का जो cos स्क्वायर है उसको हम अकेला रखेंगे तो उसके पास cos स्क्वायर का sec स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, यहां पास क्या लिखते हैं एक cos क्यूब से डिवाइड करेंगे तो एक cos एक sin के साथ बना करके tan बना लेगा, बाकी का जो cos स्क्वायर है 1/cos स्क्वायर क्या बना लेगा sec स्क्वायर बना लेगा डिवाइडेड बाय। अब यहां पर देखिए sin क्यूब अपॉन cos क्यूब क्या मिलेगा tan क्यूब मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको आगे की तरफ क्या मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा यहां पास cos क्यूब को क्या करेंगे cos क्यूब को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमको 1 और ये dx। अब सिंपल आप tan x को क्या मान लीजिए t ऊपर बना हुआ है sec स्क्वायर, लेट कर लिया tan x बराबर t, तो कितना मिलेगा
करेंगे tan x बराबर t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब करेंगे तो tan x से कितना मिलता है बेटा, sec स्क्वायर x और dt बाय dx। जैसे ही आपके dt बाय dx की वैल्यू मिलेगी तो dx की वैल्यू निकाल दोगे ना किसी इसमें, i की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, i की वैल्यू मिलेगी, tan की वैल्यू क्या थी t थी तो t, और जैसे dx की वैल्यू निकाल करके यहां रखेंगे तो आपके पास t बाई t क्यूब प्लस का 1 और ये dt बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बात को ध्यान दें कि इसको तोड़े तो t अपान t प्लस 1 और ये t स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का t, ये आपके पास ब्रेक होकर के इतना देगा, ये फैक्टर बनते हैं। और अगर देखें ये आंशिक भिन्न मतलब आपके पास बाई पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसका लास्ट फॉर्मेट है, उस लास्ट फॉर्मेट से आप इसको कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम इसको t बाई t प्लस 1 और आपके पास में t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t को हम लिख सकते हैं क्या, a अपान t प्लस 1, दूसरा लिख सकते हैं dt प्लस का c, dt प्लस का c, dt प्लस का c और t स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का t, ये लिख सकते हैं। अब एलसीएम लेंगे बेटा तो एलसीएम तो यही आने वाला है, तो सीधा सीधा आप एलसीएम ले करके आप टाइम वेस्ट मत करिए, सीधा एलसीएम जब यही आने वाला है तो t प्लस 1 को डिवाइड करो, ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका डिवाइड करो, ये बचेगा, मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर फटाफट मिलता जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे आप t इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट करता हूं क्योंकि एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम खत्म हो जाएगा बाद में, मल्टीप्लाई करने के बाद में, डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे इससे तो कितना बनेगा आपके पास, पूरा a t स्क्वायर माइनस 1 प्लस का t प्लस का t प्लस का 1 और क्या मिलेगा t स्क्वायर माइनस 1 सॉरी प्लस का 1 और माइनस का t। ठीक है, ये मिलेगा। अब क्या करना है आपके पास में, सिंपली एक काम करिए बेटा, t की वैल्यू यहां पर 0 रख दीजिए, 0 क्या माइनस का मतलब दीजिए, आपको ये तो पता चल जाएगा कि उधर वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गलत यहां पास होगा dt प्लस का c। ठीक है, ये होगा आपके पास। तो अब t की वैल्यू t इक्वल टू -1, इस तरीके से आपको लेते, जब आपके पास में एक ऐसा लीनियर फंक्शन हो, लीनियर फैक्टर हो, तो उसमें आप एक वेरिएबल की कोई वैल्यू रखिए जिससे वो 0 हो जाता है, अगला आपको टर्म बिना कुछ किए मिल जाएगा। जैसे t की वैल्यू -1 यहां पुट करेंगे तो टर्म पूरा 0 बचेगा, कितना ये, तो t इक्वल टू -1 रखा तो -1 इधर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 खत्म हो जाएगा, माइनस का 1, इसका मतलब इसका मतलब माइनस का 1। तो a की वैल्यू कितना मिलेगा बेटा, a की वैल्यू तो हमको यहां से क्या मिल गई, 1 -1 रख के देखिए बेटा क्या मिलने वाला आपके पास में, a इज इक्वल टू 1 ही मिलेगा। अब क्या करिए, आप b भी निकालना है, c भी निकालना है, तो एक काम करिएगा, इसमें आप पुट नहीं कर सकते हैं, सीधा इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, फिर आप क्या करिए कोएफिशिएंट को कंपेयर कीजिए। t स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इधर एलएचएस है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसकी जगह पर 0 मानिए। t का कोएफिशिएंट इधर है तो ठीक है, नहीं उसको भी 0 मानिए, कांस्टेंट अगर है तो ठीक है, नहीं उसको भी 0 मानिए। ठीक है, इस तरीके से चलेगा आपके पास। देखिए हम यहां पर डायरेक्ट करते हैं at स्क्वायर, एक बार at स्क्वायर यहां से मिल जाएगा, एक बार t और bt मल्टीप्लाई करो dt स्क्वायर मिलेगा, और दोनों में प्लस का साइन, इसका मतलब क्या मिलेगा a प्लस bt, b की वैल्यू क्या मिलेगी 0, क्योंकि t स्क्वायर का 0 है तो क्या मिलेगा 0, t स्क्वायर का टर्म 0, इसका मतलब वो टर्म भी क्या होगा 0 होगा, तो b की वैल्यू यहां किससे क्या मिलेगी माइनस का। इसी तरीके से आप a को तो निकल गया, b भी निकल गया, आप कांस्टेंट की तरफ बढ़े, a का -1 के साथ माइनस है, उसके बाद 1 का c के साथ में आप पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको एग्जैक्ट दिख जाएगा। तो मैं अभी इसमें आपको बता रहा हूं कैसे आपको छोटा करना है। a का -1 के साथ करोगे तो आपका माइनस का a मिलेगा, उसके बाद इस बात सुनिए, t का c के साथ करोगे tc मिलेगा, t का b के साथ चलो bt स्क्वायर मिलेगा, हालांकि इसका मल्टीप्लाई करने पर आपको कांस्टेंट नहीं मिल रहा,
तो किसका मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट मिला? 1 का मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट मिला। 1 का मल्टीप्लाई bt के साथ करोगे तो कांस्टेंट नहीं मिलेगा, और 1 का c के साथ करोगे तो कांस्टेंट मिलेगा, c मिलेगा। तो इसका मतलब कांस्टेंट क्या मिला? माइनस का a प्लस का c बराबर का 0। ठीक है, क्योंकि इधर कांस्टेंट से 0, तो माइनस a मतलब a की वैल्यू कितनी है ये? प्लस का c बराबर 0, तो c की वैल्यू है 1। तो c भी आ गया, b भी आ गया और a भी आ गया। अब चलते हैं हम सीधा अपने रूट की तरफ। i इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा? i इक्वल टू हम इसकी जगह पर अब ये रख सकते हैं। तो i इक्वल टू कितना मिलेगा हमारे पास में? i इक्वल टू मिलेगा a की वैल्यू कितनी है? 1 बाई p प्लस 1, एक ब्रैकेट में dt हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में माइनस का b की वैल्यू कितनी है आपके पास? माइनस का 1 है, माइनस का t प्लस का 1 और अपान में टी स्क्वायर और माइनस का 1 प्लस का t और ये dt। प्लस का 1 ये हमारे पास मिला होगा। ठीक है, -1 प्लस c। आई की वैल्यू क्या मिलेगी? -1 पुट करने पे क्या मिल रहा है? -1 कहाँ था? यहाँ मिस्टेक हुई है, ये है आपके पास में प्लस का 1 और ये है माइनस का 1। ठीक है, प्लस का 1 और माइनस का t। अब हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी बेटा, पुट a t इज इक्वल टू माइनस का 1 रखने पर, तो a की वैल्यू आएगी माइनस का 1 बाई 3। ठीक है, माइनस का 1 बाई 3। इसी तरीके से आप a प्लस b की वैल्यू 0 आएगी, तो आपकी b की वैल्यू आएगी 1 बाई 3। ठीक है, तो आपके पास माइनस है क्या? a प्लस c की जो वैल्यू आएगी वो भी आपके पास 0 आ जाएगी, तो c की वैल्यू आएगी माइनस का 1 बाई 3। ये वैल्यू आपके पास में मिलती हुई। देखिए अब हमारे पास क्या है कि i इक्वल टू कितना मिलेगा? i इक्वल टू कितना मिलेगा? 0 से इंडिफिनिट है, हमको क्या मिलेगा? a कितना हमारे पास में 1 बाई 3, तो 1 बाई 3 कर सकते हैं, 1 माइनस का 1 बाई 3 बाई t प्लस का 1 और d प्लस d की वैल्यू क्या आपके पास में 1 बाई 3 और उसकी भी क्या वैल्यू है? ये 1 बाई 3 t माइनस का 1 बाई 3, इसका होगा t स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का t और dt। क्या दिखेगा? माइनस का 1 बाई 3 1 अपॉन t प्लस 1 dt प्लस। ठीक है, यहां पास से 1 बाई 3 बाहर आ जाएगा, ले लीजिए 1 बाई 3।
तो क्या मिलेगा t माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का टी। ठीक है, अगर आप इस बात को ध्यान रखें तो आपके पास ये एक ऐसा नंबर है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और ऊपर देखो आपके पास में, ठीक है, स्पेशल केस का है इंटीग्रेशन, तो इसमें आप जनरेट भी कर सकते हैं कुछ ना कुछ वैल्यू, वो जनरेट का वैल्यू क्या होगी इस बात को समझते हैं। क्या करते हैं, ये देखिए अगर इसको t मानेंगे तो ऊपर क्या बनेगा t, आपके पास इसको u मानेंगे, कुछ लेट करेंगे तो t स्क्वायर और 2t बन जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा और माइनस t का t बन जाएगा। तो यह क्या मिलेगा डिफरेंशिएशन इसका 2t माइनस का 1, तो यहां पर आप 2t माइनस का 1 बना देते हैं, सारी कहानी साफ हो जाएगी। तो यह को 2t और माइनस 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2t बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जितना मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे उतना ही मल्टीप्लाई हमको नीचे करना पड़ेगा। तो माइनस का 1/3 1/t प्लस का 1 dt 1/3 into 2 और ऊपर भी कितना मिल जाएगा 2t 2 अपॉन में t स्क्वायर प्लस 1 माइनस का t और ये dt i इक्वल टू माइनस का 1/3 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस का 1 dt और ये क्या मिलेगा आपके पास 1/6 और अगर आप इस बात को देखें तो यहां पास 2t प्लस माइनस का 1 और माइनस का 1 कर सकते हैं आप dt। और इस बात को अगर देखें i इक्वल टू, इस बात को अगर देखें कंफर्म करें तो हमें क्या मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है कि i इक्वल टू माइनस का 1/t माइनस का 1/3, ठीक है, 1 अपॉन t प्लस का 1 dt प्लस का 1/6 अंदर आपके पास क्या बन जाएगा, अंदर बनेगा, इसको एक साइड ले लो और इसको एक साइड ले लो, अंदर बनेगा इंटीग्रेशन 2t माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का t और ये dt और माइनस का 1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस का 1 और t और ये dt, ठीक है, और ये ब्रैकेट में, ठीक है। यहां बात देखिए कुछ का तो आप इंटीग्रेशन कर ही चुके हैं, माइनस का 1/3 इसका इंटीग्रेशन इसको u मानोगे ऊपर आपके पास में मिल जाएगा, तो ये क्या होगा आपके पास में log, इसको u मान लीजिए और डिफरेंशिएट करिए तो 1/u बनेगा, तो इसका मतलब क्या है t 1/u log u बनेगा, तो log u का मतलब क्या मिलेगा t प्लस 1 मिलेगा प्लस 1/6। अब इसको t u मानोगे, कुछ भी मान लो इसको, ठीक है, तो ऊपर डिफरेंशिएशन मौजूद है, इसका मतलब 1/a बनेगा, तो 1/a बनेगा, 1/u बनेगा, तो 1/u का मतलब क्या होता है log u। log u मतलब क्या है, आपके पास u की वैल्यू जब रखोगे तो t स्क्वायर u की वैल्यू है 1 प्लस में 1 और माइनस का t ये बनेगा। उसके बाद यहां पास आपके पास में थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, तब आपके सॉल्यूशन होगा, नहीं बनाना आएगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर आपको 10th क्लास में सिखाया गया है, प्लीज जाकर के 10th क्लास का वीडियो देख करके परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 10th क्लास का वीडियो देख करके आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1/t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं, देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के क्या तरीका यहीं पास सीख लीजिए, -1 प्लस t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 क्वाड्रेटिक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जितना कोएफिशिएंट t स्क्वायर यानी आपके पास में स्क्वायर वाले के साथ जितना कोएफिशिएंट है उतने का ही आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिएगा, उतने का ही डिवाइड कर लीजिएगा और उतना ही कॉमन ले लीजिएगा उससे, ठीक है। तो हमारे पास क्या 1 ही, तो हम क्या करते हैं 1 ही का डिवाइड करते हैं, जो आपके पास t के बाद जो नंबर बनेगा उसका आप नंबर उठा करके 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट मिलेगा उसका स्क्वायर करके ऐड कर दिया, उसके स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास t के साथ कितना है 1 है, माइनस का 1 है, माइनस की बात छोड़िए, हम क्या लिख सकते हैं माइनस का t और प्लस का 1/2 का स्क्वायर और माइनस का 1/2 का स्क्वायर और प्लस का 1 और ये dt, इस तरीके का बनेगा। i की वैल्यू क्या मिलेगी बेटे, माइनस का 1/3 log t प्लस 1
1/6, इसके बाद इसके साथ भी 1/6 ही चलेगा, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पास, ठीक है, अंदर की तरफ इसके साथ भी 1/6 ही चलेगा। अब ये क्या बना इंटीग्रेशन, अगर आप इस बात को ध्यान से देखें, ठीक क्या मिला आपके पास में, क्या मिल रहा है, t -1/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये बनेगा आपके पास में 3/4 ये बनेगा, और ये dt। आई की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, माइनस का 1/3 log t + 1 + 1/6 log t² + 1 माइनस का t माइनस का 1/6। अब आपके पास क्या है इंटीग्रेशन, 1/t - 1/t का होल स्क्वायर और प्लस √3/4 और ये dt। अब आप देखें ये x² प्लस या का होल स्क्वायर रख लीजिए, x² + a² का फार्मूला है, तो हम इसको लिखते हैं t + 1 + 1/6 log t² + 1 माइनस का t -6। ये क्या कहता है, 1/a कहता है, फार्मूला क्या आपके पास में tan 1 1/x² + a² का फार्मूला क्या कहता है, 1/a tan 1x/a। a की वैल्यू कितनी है, √3/2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आपके पास 1/6, तो हम लिख सकते हैं √3/2 tan 1 t - 1/2 अपान में √3/2 और प्लस का c, ठीक है, ये फार्मूला था हमने लगा दिया, बस को इरेज कर देते हैं। अब t की वैल्यू जो है वो रख दीजिए, t की वैल्यू क्या है, tan x + 1 + 1/c log tan² x + 1 और माइनस का tan x। ज्यादा कुछ हो तो आप इसको sec² भी लिख सकते हैं, tan² + 1 को sec² भी लिख सकते हैं। क्या मिलेगा, ये पलटी मार के ऊपर जाएगा, कितना मिलेगा आपके पास में, खत्म हो जाएगा 1/3 √3 tan 1 क्या मिलेगा, 2 1 जा 2t और माइनस का 1 अपान 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितना मिलेगा, 2t का मतलब क्या है, 2 tan x - 1 अपान में √3 प्लस का c। ये होगा बेटा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इसका पॉज द वीडियो, नोट डाउन। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। हमको क्या मिलेगा हमारे पास ये है, तो इसमें भी प्रॉपर्टी लगाइए, क्योंकि आपके पास ऊपर एक sin x है, ठीक है, और जहां तक मुझे लगता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको। बात करते हैं i इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी आपके पास 0 से a वाली लगाइए। अगर चेंज हुआ फंक्शन तो चेंज हुआ तो p4 लगेगी, और नहीं चेंज हुआ तो p6 लगेगी, ठीक है। आपको बता दिया गया 0 से a चेंज हो रहा फंक्शन, तो हम लिखेंगे इसको क्या, 0 से a fx को लिख सकते हैं 0 से a - x और ये dx लिख सकते हैं। क्या लिखा जाएगा, i 0 से पाई में करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास में, 0 से पाई -x, sin पाई -x का मतलब क्या होता है, sin x ही होगा, और नीचे पाई -x का cos पाई -x का क्या होगा, माइनस का cos x होगा, तो माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर x बनेगा, ठीक है, और ये dx बनेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है बेटा। पाई -x साइन में साइन ही होगा, और cos -x माइनस का cos x होगा, लेकिन स्क्वायर लगा है तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर कितना मिलेगा बेटा,
क्या मिलेगा 0 से पाई। देखिए जब ऐड करेंगे तो माइनस का x sin x और प्लस का x sin x खत्म हो जाएगा, पाई बचेगा। नीचे क्या मिलेगा 1 प्लस पाई sin x बनेगा। ठीक है, यहाँ पाई sin x माइनस का x sin x है, जब आप उससे ऐड करेंगे तो माइनस का x sin x खत्म हो जाएगा, केवल पाई sin x बचेगा और cos स्क्वायर x और ये dx। अब एक काम करिए, यहाँ पास cos x पर t मान लीजिए, ऊपर आपके पास डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो क्या करिए अब cos x इक्वल टू क्या लिया t, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, कितना मिलेगा माइनस का sin x dt बाई dx। जैसे आप रखेंगे तो क्या मिलेगा वैल्यू i इज इक्वल टू पाई, और यहां लिमिट चेंज हो जाएगी बेटा, लिमिट चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जो थी लिमिट वो x की थी, लेकिन अब जब रखने जा रहे हैं t में रखने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है लिमिट चेंज होगी। ठीक है, तो लिमिट कितनी हो जाएगी, देखिए x की वैल्यू जब लिमिट x 0 था तो रखिए इसमें t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। जब आपके पास पाई था तो t की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। ठीक है, मिलेगा क्या हमारे पास में, अब देखिए मिलने का क्या मतलब है, इसको जब रखेंगे तो माइनस का 1 अपान माइनस का 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी मिला क्या, यहां से 2i पाई माइनस में, और आपको पता है 1 से -1 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी, ये किसका आपके पास इंटीग्रेशन है, माइनस का पाई, ये इंटीग्रेशन है 1 से -1 tan इनवर्स टी का। 2i कितना मिलेगा माइनस का पाई, और -1 रखोगे तो माइनस का पाई बाई 4 मिलेगा, और प्लस का 1 रखोगे तो माइनस का पाई बाई 4 मिलेगा। तो क्या मिलेगा 2i कितना मिला, आपके पास में दिख रहा होगा, आपके पास माइनस का ये माइनस का 2 पाई बाई यानी पाई स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, और इसे क्रॉस करके i कितना मिलेगा, सॉरी प्लस का मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा पाई स्क्वायर बाई 4 मिलेगा। ठीक है, ऑफ द वीडियो नोट डाउन। चलिए आगे के क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ये है, इसका प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इसमें कुछ लेट करके चलते हैं। तो मान लेते हैं पुट x इक्वल टू a cos थीटा, x इक्वल टू क्या मान लिया a cos थीटा, और इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करेंगे कितना मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू x, कितना मिलेगा 1 a माइनस का sin थीटा d थीटा बाई dx, ये मिलेगा बेटा। तो dx की वैल्यू क्या मिलेगा माइनस का a sin थीटा d थीटा। तो dx की वैल्यू वहां पर कर देखते हैं, लेकिन यहां पास और भी चीज हमारे पास है, क्या करना पड़ेगा लिमिट चेंज करना पड़ेगा कि फंक्शन चेंज हो रहा है। माइनस a जब लिमिट थी, x की वैल्यू माइनस a लिमिट थी, तो cos थीटा कितना आ रहा था माइनस का 1। a माइनस a रखोगे तो a से खत्म हो जाएगा, cos थीटा आएगा -1, मतलब -1 की वैल्यू कहां होती है पाई पे होती है। जब a की वैल्यू 1 रखो तो a से खत्म हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू होगी 1 की वैल्यू थीटा की वैल्यू आएगी 0। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास क्या मिला a माइनस a cos थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा, और यहां dx की वैल्यू रखोगे तो माइनस का a sin थीटा और d थीटा, ये मिलेगा। i की वैल्यू क्या मिली माइनस का a बाहर आ गया तो पाई से 0, और यहां अगर देखें तो ये खत्म हो जा रहा है 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, और ये क्या मिल रहा है sin थीटा d थीटा। अगर बेटा आप इसको हाफ एंगल में क्रिएट करें क्या मिलेगा, हाफ एंगल का मतलब क्या है कि 1 हट जाना चाहिए, हाफ एंगल इसलिए कह रहे हैं कि 1 हटना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ एंगल के लिए क्या 1, माइनस को लिख सकते हैं माइनस, इसको लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं क्या
इस cos थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं बेटा, डिवाइडेड बाई इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी ये फार्मूला डिस्कस किया था हमने माइनस का, और इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और d थीटा। ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या यहां से i इक्वल टू माइनस का a और पाई से 0। अब इसको आप एलिमिनेट करेंगे, आप ओपन करेंगे तो आपके पास -1 बनेगा, 2 बनेगा, खत्म हो जाएगा आपके पास में। यहां क्या 1 से 1 खत्म हो जाएगा, 2 cos बनेगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बाई 2 मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 मिलेगा। एग्जैक्टली आपको क्या मिलेगा, सिंपल मार्क करो, tan थीटा ऊपर में क्या मिलेगा sin थीटा बाई 2, ठीक है, cos थीटा बाई 2। यहां क्या मिलने वाला इंटू 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और ये d थीटा, ये तो खत्म हो गया भाई। ठीक है, और आपको मिलेगा i इक्वल टू 2 खत्म हुआ तो 2 मिला आपके पास में, माइनस का 2 है, 0 से पाई 0, पाई से 0 क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और d थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को तो आप क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को आप इसको cos में कन्वर्ट करिए, साइन स्क्वायर का आपको नहीं पता आपको। ठीक है, तो क्या चेंज करेंगे आप, अभी देखिए यहां पर जो आपने साइन स्क्वायर का टर्म रखा था, तो ये आप क्रिएट कर सकते हैं, यही बनेगा आपके पास ऊपर जाकर के। ठीक है, तो मिलेगा कि आपके पास में साइन स्क्वायर को लिख क्या सकते हैं आप, साइन स्क्वायर को देखिए 1 माइनस किसके लिए आया था, cos थीटा के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आया था, तो हम cos थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं बेटा कि इसकी जगह पर माइनस का 2 है, पाई से 0, इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, देखिए ये किसके बराबर रखा है, cos थीटा के बराबर रखा है। तो हम 1 को या माइनस स्क्वायर को इधर देख लीजिए, इधर cos थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको इधर लेके आओ, उसको उधर लेके जाओ, कितना मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या, 1 माइनस cos थीटा बाई 2 मिलेगा आपके पास में, तो 1 माइनस cos थीटा बाई 2 और ये d थीटा 2 से 2 खत्म। i की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का 1 पाई से 0 1 माइनस cos थीटा और d थीटा। i की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, i की वैल्यू देखिए, इसको अलग अलग कर लीजिए, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग अलग क्या करना आपके पास समझिए, 1 का आपके पास जो मिलेगा वो थीटा ही मिलेगा, और cos थीटा की जो वैल्यू मिलेगी आपके पास में, sin से cos आता है तो cos से sin जाएगा, तो sin थीटा ही मिलेगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो i की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का a 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 रखोगे तो ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, पाई रखोगे तो 0 माइनस पाई, माइनस का पाई, तो पाई माइनस 0 ये मिलेगा आपके पास में, तो आप a i इक्वल कितना मिलेगा, माइनस का ये खत्म हो जाएगा इनटू माइनस का पाई, सिंपली आप कर सकते हैं a पाई, वर्क का निकल गया जी a पाई। ठीक है, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। चलिए 10वां नंबर की बात करते हैं, इसमें भैया प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या है प्रॉपर्टी आपके पास में, प्रॉपर्टी आप a माइनस x करके देखिए क्या मेरा फंक्शन चेंज हो रहा है, तो a माइनस x से करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए x चेंज होगा, बाकी नहीं चेंज होगा, x चेंज हुआ मतलब कुछ तो चेंज हुआ, तो आप p4 लगा दीजिए यहाँ पर, 0 से a fx को लिख सकते हैं बेटा, 0 से a f a माइनस x, ठीक है, ये लिख सकते हो। ठीक है, तो आप dx रहेगा साथ में। ठीक है, तो i इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए इसको, हम 0 से a क्या लिखेंगे, पाई माइनस x, tan पाई माइनस x का मतलब क्या होगा बेटा, tan x ही आ गया, मैं रख नहीं रहा हूं, सीधा कैलकुलेट करके बता रहा हूं, tan पाई माइनस x, x यहां पर पाई माइनस x रखोगे, a माइनस x में पाई माइनस x तो tan x ही मिलेगा आपके पास। ठीक है,
तो sec पाई माइनस एक्स का मतलब क्या है? sec पाई माइनस एक्स का मतलब है sec x, cosec पाई माइनस एक्स का मतलब क्या है? cosec x, और ये dx। अब ये हो गया सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर कितना मिलेगा? 2y। ऐड करोगे तो ये देखो माइनस का x tan x और प्लस का x tan x खत्म हो जाएगा, आएगा। किसको किसको ऐड कर रहे हैं? फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। 2i हो जाएगा, और जैसे आप ऐड करेंगे 0 से पाई मिलेगा, और वैल्यू क्या मिलेगी? पाई tan x अपॉन sec x cosec x, और ये dx। क्या करिए? पाई बाहर आ जाएगा, 0 से पाई tan x अपॉन sec x और cosec x, ठीक है। तो 2i पाई 0 से पाई, इसको ओपन कर लीजिए, sin x अपॉन cos x, इसको भी ओपन कर लीजिए, 1 अपॉन शायद कुछ करके कुछ मिल जाए, cos x इंटू 1 अपॉन sin x, ठीक है बेटा। ये तो cos से cos निकल जाएगा, मिलेगा क्या आपके पास में? 2i पाई 0 से पाई, ये मिलेगा sin स्क्वायर x और ये dx। फिर से भाई 2 थीटा का फार्मूला लगाइए cos के लिए, स्क्वायर को चेंज करिए आप, ठीक है। क्या मिलेगा? 2i की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप? पाई 0 से पाई, डायरेक्ट हो जाएगा, तो इसमें 2 थीटा का फार्मूला लगाते हैं। cos का लगाएंगे तो आपको cos को sin वाला लगाइएगा, तो क्या मिलेगा हमको? मिलेगा 1 माइनस cos 2x बाई 2 और ये dx, ठीक है। अब जानते हैं क्या मिलेगा? cos 2x को लिख सकते हैं हम, cos 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो हमने इसी को तो चेंज कर दिया, sin स्क्वायर x को चेंज कीजिए, तो क्या मिलेगा हमारे को? 2i पाई बाई 2, 0 से पाई 1 माइनस 2x और ये dx, तो 2i पाई, i मतलब पाई बाई 4 इधर लिख लीजिए सीधा सीधा, 0 से पाई। अब इसका जो होगा x बनेगा, और ये क्या मिलेगा आपके पास में? cos 2x का क्या बनेगा? sin 2x बनेगा, और बाई 2 मिलेगा, ठीक है। अब क्या आपके पास i पाई बाई 4, पाई रखा तो पाई मिला, यहां रखा 2 पाई मतलब 0 मिल जाएगा, ठीक है। फिर 0 रखा तो 0 मिला, और रखूंगा तो फिर 0 मिलेगा, i की वैल्यू कितनी मिलेगी? पाई स्क्वायर बाई 4 मिलेगी बेटा। पॉज द वीडियो और नोट डाउन। चलिए हमारे पास के क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो करते हैं इसको डिस्कस। 0 से 1 इसको चेंज कर सकते हैं, क्या कर लेंगे? 1 अपॉन, ठीक है, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था, इसको रूल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। i इक्वल टू कितना मिलेगा आपके पास? ये वैल्यू है। अब i इक्वल टू समझिए इस बात को, 0 से 1 tan इनवर्स, 0 से 1 tan इनवर्स, क्या मिलेगा हमारे पास में? tan इनवर्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास? अगर देखा जाए तो tan इनवर्स की वैल्यू क्या मिलेगी? tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस x को कॉमन में लोगे बेटा, तो 1 माइनस x अंदर बन जाएगा, ठीक है, और ये dx बन जाएगा। और जरा इसी चीज को ये आपके पास देखिए, ये आपके पास में a और b है, a और b, ये माइनस में ऊपर रखोगे a b, तो प्लस में रखना पड़ेगा आपके पास में। आपका फार्मूला ही क्रिएट करना है आपके पास tan इनवर्स का, 0 से 1 tan इनवर्स
क्या लिखना पड़ेगा, देखिए x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में, और ये dx। तो आपको ये फार्मूला पता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की वैल्यू क्या होती है आपके पास में, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, ये होती है y। ठीक है, तो इसी को यूज कर लेंगे हम 0 से 1 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और ये dx। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं i इक्वल टू बेटा 0 से 1 अलग अलग करके tan इनवर्स x dx प्लस 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और ये dx। तो यहां हमारे पास जो फंक्शन है i, तो अब i इक्वल टू i1 प्लस i2 ले लेते हैं। i2 को अगर देखें, i1 से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीधा लगा सकते हैं, बाईपास लगा सकते हैं, लेकिन i2 में प्रॉब्लम है, बाईपास लगाने के लिए और करना पड़ेगा आपके पास में कुछ ना कुछ। तो हमको क्या मिलेगा, i2 को लिख सकते हैं, i2 का मतलब क्या है 0 to 1, ठीक है, 0 to 1, i2 का मतलब क्या है 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। तो इसमें आप प्रॉपर्टी लगाए 0 से a fx dx लिख सकते हैं 0 से a a माइनस एक्स। i2 जब लिखेंगे i2 इक्वल टू 1 0 से 1, तो tan इनवर्स आप 1 माइनस एक्स और ये dx करेंगे। i2 की वैल्यू क्या निकल जाएगी बेटा 0 to 1 tan इनवर्स एक्स निकल के आएगी, और ये है क्या चीज i2 ही i1, इसका मतलब i1 इक्वल टू i2, i1 इक्वल टू i2। तो हम इसको निकाल लेते हैं, एक का निकाल लेते हैं, डबल कर लेंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसको बाय पार्ट से सॉल्व कर लेते हैं, i2 को सॉल्व करते हैं। तो i2 क्या मिलेगा हमारे पास में 0 से 1, आप पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, i2 मतलब 0 से 1 आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पास लिमिट इसी के अंदर लगा दिया 0 to 1, और ये मिलेगा आपके पास, यहाँ पास कुछ नहीं है तो एक 1 फंक्शन मान लीजिए फर्स्ट आइलेट लगा करके, तो आपके पास इनवर्स पहला फंक्शन हो जाएगा और 1 जो कांस्टेंट हो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो आप इनवर्स का कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं होगा, माइनस d tan इनवर्स अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है इंटीग्रेशन dx और ये होल dx यहां पास, ठीक है। i2 की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा 0 to 1 tan इनवर्स x और ये x हो जाएगा माइनस, यहां पास क्या मिलेगा आपके पास, यहां पास 1 अपॉन tan इनवर्स का क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और उसके बाद क्या मिलेगा आपके पास में dx। एक काम करो बेटा, इसको t लेट कर लो, t लेट करने पर आपको क्या मिलेगा, ऊपर x मिलेगा, यहां पास log का टर्म मिलेगा, नीचे लेट करोगे तो कितना मिलेगा, t लेट करोगे डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x dt by dx, और dx की वैल्यू आएगी dt by 2x, डिवाइड होकर के x खत्म हो जाएगा 2 मिलेगा, तो वैल्यू क्या मिलेगी i2 की, i2 इक्वल टू कितना मिलेगा 0 to 1 tan इनवर्स x। याद देखिए ये 1/t बन जाएगा, जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे 1/2t बन जाएगा, x खत्म हो जाएगा, डिफरेंशिएशन dx की वैल्यू dt by 2x रखोगे, dt by dx की वैल्यू dt by 2x रखो तो x खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा, यानी 1/t बचेगा, ठीक है। तो आपके पास में यहां पास मिलने वाला क्या है माइनस का 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये ब्रैकेट में ये मिलेगा। तो i2 की वैल्यू क्या मिलेगी, बचते चलिए आप, i2 की वैल्यू 1 रखा, तो ये मिलेगा आपके पास में 5/4
यहां 1 रखा तो 1 log 2 बन जाएगा, माइनस का 1/2 log 2 बन जाएगा। ठीक है, अब 0 रखोगे तो लिमिट 0, ये 0, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या मिलेगी i2 की? i2 की वैल्यू जो मिलेगी आपके पास में π/4 माइनस 1/2 log i2 मिल जाएगी। आपको पता है, हम जानते हैं, वी नो दैट i इक्वल टू कितना है, i1 प्लस i2, मतलब सीधा सीधा हम लिख सकते हैं 2i2। अभी मालूम चला हुआ है 2i2, i1 बराबर i2 हमारे पास है। ठीक है, यू नो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, i2 की वैल्यू कितनी है 5/4 माइनस 1/2 log 2। i की वैल्यू क्या निकल के आई, 2 मल्टीप्लाई होगा π/2 log 2। ये होगा आपका आंसर। पॉज द वीडियो और नोट डाउन। चलिए दोस्तों 12 नंबर डिस्कस करते हैं। क्या होगा हमारे पास में, पहले इसको तोड़ लेते हैं। क्या होगा तोड़ने में, sin x sin x अपॉन cos x डिवाइडेड बाय 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x और ये dx। i की वैल्यू क्या मिलेगी 0 to पाई, यहां पास x sin x अपॉन cos x अपॉन ये क्या मिलेगा आपके पास 1 प्लस sin x अपॉन cos x। cos x से cos x क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। i की वैल्यू क्या मिलेगी 0 to पाई x sin x अपॉन 1 प्लस sin x। अब प्रॉपर्टी लगा देते हैं, क्या मिलेगा, फंक्शन चेंज हो रहा है इसलिए हम 0 to a fx dx को लिख करके 0 to a f माइनस x और dx ये लिखेंगे। ठीक है, i इज इक्वल टू कितना मिलेगा 0 to a मतलब 0 to पाई पाई माइनस x मतलब sin x बन जाएगा। इसी तरीके से यहां पर भी 1 प्लस पाई माइनस sin पाई माइनस x क्या मिलेगा sin x मिलेगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन सेकंड। अभी दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। देखिए यहां इससे मल्टीप्लाई होगा तो पाई sin x मिलेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x sin x मिलेगा, तो प्लस का x sin x माइनस का x sin x खत्म हो जाएगा, बस ये कितना पाई sin x मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऐड कर दीजिए 1 प्लस, जैसे आप ऐड करेंगे मिलेगा आपके पास i इज इक्वल टू 0 to पाई sin x अपॉन पाई sin x 1 प्लस sin x और ये dx। ठीक है, i इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास, i इज इक्वल टू 0 to पाई sin x अपॉन 1 प्लस sin x हमारे पास ये है। तो अगर हम पाई को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या मिलेगा 0 to पाई sin x 1 प्लस sin x और ये dx। थोड़ा सा क्रिएट करके आप यहां पास क्या क्रिएट कीजिए 0 to पाई, यहां पास 1 का प्लस कर दीजिए और 1 का माइनस कर दीजिए। जितना प्लस करेंगे उतना ही माइनस करेंगे। ठीक है, ये मिलेगा i की वैल्यू क्या मिलेगा पाई ब्रैकेट के अंदर। यहां इसके साथ आपके पास में क्या चलेगा 0 to पाई, इसके साथ जब जाएगा तो ये 1 बनेगा, इसके साथ जाएगा 1/1 प्लस sin x बनेगा और ये dx बनेगा। i की वैल्यू इसके साथ डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 to पाई dx बन जाएगा, जबकि इसके साथ जब करोगे आपके पास 1/1 प्लस sin x 0 to पाई dx। ठीक है, i की वैल्यू क्या मिलेगी पाई, इसका तो क्या हो जाएगा 1x हो जाएगा, इसका मतलब यहां से पाई ही मिलेगा आपके पास में माइनस। इसमें ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज का मतलब क्या, आपके पास में डिनोमिनेटर का माइनस करके ऊपर नीचे डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर दिए तो 1 माइनस sin x बनेगा, या क्या बनेगा आपके पास 1 प्लस sin x बनेगा 1 माइनस sin x बनेगा dx बनेगा। i इक्वल टू
पाई माइनस 0 टू पाई, यहां क्या मिलेगा हमारे पास में, समझिए इस बात को, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स का मतलब क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, पाई माइनस क्या मिलेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, इसके साथ चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर एक्स, इसके साथ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इसके साथ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या मिलेगा आपके पास में, कॉसेक स्क्वायर एक्स मिलेगा। सॉरी साइन स्क्वायर एक्स नहीं बनेगा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स। अब सही है, यहां आएगा तो ये बनेगा आपके पास में सेक स्क्वायर एक्स, जब ये आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स के साथ जाएगा, साइन बाई कॉस, कॉस कितना मिलेगा आपके पास में, सेक एक्स tan एक्स मिल जाएगा, और ये dx 0 टू पाई, और ये ब्रैकेट में आई की वैल्यू क्या मिलेगी, पाई 0 टू पाई। अब समझे 0 टू पाई आप इसका करेंगे तो सेक का मिलेगा आपके पास में tan x, इसका करेंगे तो कितना मिलेगा, सेक x, ये मिल जाएगा। आई की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, पाई माइनस, जब आप इसको करेंगे पाई रखेंगे तो पाई tan पाई का मतलब होता है 0, सेक पाई का मतलब होता है माइनस का 1, तो हो जाएगा 0 प्लस 1 बन जाएगा ये। ठीक है, माइनस जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आपके पास में माइनस का 0 माइनस का 1 आपके पास प्लस का 1 बनेगा, इसका मतलब है 0 माइनस का 1, ये हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या मिलेगी, पाई माइनस 0 और 0 नहीं 1 प्लस का 1, ये मिलेगा, तो आई की वैल्यू क्या मिलेगी, पाई माइनस 2, ये आंसर आपका होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी वन बोलता हूं, यहां देखिए बेटा, थोड़ा एक प्रॉब्लम हो गई थी, यहां आई और आई जब ऐड कर रहे थे आप, तो यहां पास बेटा 2i बनेगा, ठीक है, 2i चलता आएगा, ये क्या चलेगा, 2i चलता आएगा, और 2i चलता आएगा तो यहां पास जो आंसर मिलेगा वो π/2 के टर्म में मिलेगा। ठीक है, अब नोट करिए, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। चलिए दोस्तों इसकी बात करते हैं। देखिए आई ये हमारे पास है, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, लॉग के टर्म्स के अंदर है, तो आप इसका लेट करके भी करेंगे तो बार बार रिपीट होता रहेगा, लॉग है क्योंकि आप बाई बार से करेंगे तो भी रिपीट होता रहेगा। इससे जब प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम यहाँ पास रखेंगे तो π/2 रखेंगे तो इस फंक्शन चेंज हो जाएगा, इसलिए हम लिखते हैं प्रॉपर्टी a से fx dx, 0 से a fx और ये dx, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, i इक्वल टू 0 टू π/2 log sin π/2 माइनस x और ये dx मिलेगा, क्या बेटा, 0 टू पाई log sin π/2 x का मतलब होता है cos dx माइनस का, ये हो जाएगा आपके पास सेकंड इक्वेशन। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, आप ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 2i 0 टू π/2, देखिए log sin x log cos x, अगर आप इस बात को देखिए log ab का मतलब क्या होता है, log a प्लस log b होता है, तो इसी को रिवर्स कर लीजिए। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 0 टू π/2 log cos x log sin x बनेगा, इसको हम कंबाइन करेंगे log sin x cos x और ये dx बनेगा, इसी का फॉर्मेट दोनों को ऐड करने पर ये मिलेगा log sin x log cos x,
लॉग ए लॉग बी, तो क्या कंबाइन होगा, लॉग ए ही बन जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए थोड़ा सा क्रिएशन करना पड़ेगा यहाँ पास, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जांपल में मिलेगा या तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा, उसी में है ये क्वेश्चन। ठीक है, लॉग ऊपर 2 का नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करने पर, क्रिएट करने पर आपको एक ई फंक्शन दिखाई देगा फिर dx। तो ये क्या दिखा आपके पास, 2i कितना मिला, 0 से पाई बाई 2 मिला गया। ऊपर की तरफ log 2x बन जाएगा और नीचे 2 बन जाएगा और ये dx बन जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ हमको क्या मिलेगा बेटा, आगे की तरफ अगर देखें आप 2i कितना मिलेगा, 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 log sin 2x माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 पर dx। यहां भी dx का टर्म होगा। ठीक है, ये होगा। अब देखिए ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसका तो होगा है, लेकिन यहां पास इसको हम क्या मान लें, 2i i1 माइनस, इसको कर लेते हैं माइनस, log बाहर आ जाएगा log 2, तो पाई बाई 2 log 0 से पाई बाई 2 x बनेगा। अब डायरेक्ट कर लीजिएगा इसको, 2i कितना मिलेगा, i1 माइनस पाई बाई 2 रखेंगे, माइनस 0 रखेंगे तो पाई बाई 2 मिलेगा, तो क्या मिलेगा, पाई बाई 2 log 2। ठीक है, ये हो गई आपके पास में थर्ड इक्वेशन। i1 आपको पता है कितना आपके पास में, i1 की वैल्यू है 0 to पाई बाई 2 log sin x sin 2x dx। अगर आप 2x को t लेट कर लेते हैं, 2x को t लेट करते हैं, लेट 2x को 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, dt by dx। डिफरेंशिएट कर लिया, i1 की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, और यहां लिमिट भी चेंज हो जाएगी, 0 के लिए 0 जाएगा और पाई बाई 2 के लिए क्या मिलेगा, पाई मिल जाएगा, और लिमिट बनेगी log sin t बाई में 2, बाई में 2 मिलेगा, यहां बाई में 2 रख लीजिए और ये dt मिलेगा। ठीक है, अब अगर देखें यहां पास प्रॉपर्टी, फिर से प्रॉपर्टी लगाए तो पाई माइनस टी का मतलब क्या है, sin t मिलेगा, मतलब आपके पास कोई फंक्शन चेंज होगा तो प्रॉपर्टी 6 लगा दीजिए, क्या आपके पास मिली, यहां पास f a माइनस x का मतलब क्या है, fx। तो आप क्या कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको 0 to a को fx को लिख सकते हैं 2 टाइम्स आप 0 to a by 2 fx dx, ये लिख सकते हैं प्रॉपर्टी 6। तो यहां पास वही काम करेंगे आप i1 को, i1 इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 by 2 into 2 0 to a का मतलब a by 2 मतलब पाई by 2, और ये क्या मिलेगा, log sin t और dt। ठीक है, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, i1 की वैल्यू क्या आपके पास में, पाई by 2। ठीक है, पाई by 2, और ये क्या आपके पास में, सॉरी पाई by 2, 0 to पाई by 2 log sin t और t। आपको एक p0 प्रॉपर्टी पता है, 0 to आपके पास a to b fx है और dx है, इक्वल टू, तो इसको लिखते हैं आपके पास में a to b ft dt, p0 करके प्रॉपर्टी इंसर्ट में लिखी हुई है, उसको देख लीजिएगा। तो यहां पास फंक्शन के वेरिएबल चेंज करने पर फंक्शन नहीं चेंज होता, ओनली वेरिएबल अगर चेंज करते हैं, तो आप वेरिएबल चेंज कर देंगे तो कोई फंक्शन में की वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। तो क्या लिखेगा मैं, log sin x dx हो जाएगा। तो आप जरा देखिए ये क्या है, ये i ही है, i1 इसको कितना मिल गया, i 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। अब पुट i1 इक्वल टू i इन थर्ड इक्वेशन, जब आप रखेंगे थर्ड इक्वेशन में तो कितना मिलेगा, 2i इक्वल टू i माइनस का पाई बाई 2 log 2। तो ये i की वैल्यू क्या बनेगी, इधर सब्ट्रैक्ट होकर के i इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा, माइनस का पाई बाई 2
log 2। ठीक है, आई आप समझ में आया होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। चलिए ये तीन क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद स्टॉप करते हैं, बाकी कल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते हैं एग्जांपल। देखिए यहां पर आपके पास क्या है, यहां लेट कर लीजिए, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, सब में सब्स्टिट्यूट करना है आपके पास में। लेट sin x इज इक्वल टू 2। sin x को t मान हो गया तो कितना मिलेगा हमारे पास में, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। करेंगे कितना मिलेगा आपके पास में, sin का कितना मिलेगा, cos x dt by dx। i इक्वल टू कितना मिलेगा, 2/3 तो बाहर आ जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, 1/t और dt मिल जाएगा आपके पास में। ठीक है, cos से cos खत्म हो जाएगा, तो i की वैल्यू क्या मिलेगी, 2/3 log t और प्लस का c। तो i की वैल्यू क्या मिलेगी, 2/3 log sin x प्लस का c, ये मिलेगा। यहां पास क्या करेंगे, i इक्वल टू, यहां पास आप 1 प्लस x को t लेट कर लीजिए, लेट 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू t, तो कितना मिलेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कितना मिलेगा, 2x dt by dx। यहां से dx की वैल्यू उठा करके वहां रखेंगे, यानी 2x की वैल्यू रखेंगे तो dx से dx खत्म हो जाएगा और लिमिट से देखिए x बराबर 0 पर आपके पास में x की वैल्यू जब 0 थी तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 0 पे t की वैल्यू 1 होगी और x की वैल्यू 1 पर t की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो लिमिट चेंज हो जाएगी आपके पास में, 0 1 to 2 हो जाएगी लिमिट, और ये मिलेगा 1/t और dt मिलेगा। ठीक है, तो आगे की तरफ क्या मिलेगा, i इक्वल टू 1 से 2 log t। ठीक है, ये मिलेगा, तो i इक्वल टू 2 रखते हैं यहां पास, तो log 2 माइनस का log 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है, तो आंसर क्या मिलेगा, log 2 ही मिलेगा। ठीक है, यहां पास पूरा फंक्शन लेट कर लिए क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x पर मौजूद है, तो लेट कर लेते हैं, लेट 3 प्लस tan x इक्वल टू 2 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा आपके पास, sec स्क्वायर x dt by dx। dx की वैल्यू मिलेगी तो क्या मिलेगा, i इक्वल टू कितना मिलेगा हमारे पास में, अगर रखेंगे तो 1/t और dt मिलेगा। तो i की वैल्यू क्या मिलेगी, log t की वैल्यू log t मिलेगा प्लस का c मिलेगा। i की वैल्यू क्या मिलेगी, log t कितना था आपके पास में, 3 प्लस tan x और प्लस का c। पॉज द वीडियो और नोट डाउन। बाकी का कल करते हैं बेटा, 16 क्वेश्चन बहुत है आपके पास में, करते रहिए। सीरीज चालू हो गई है तो आगे आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये ध्यान रखिएगा हल्के में मत लीजिएगा, ये क्वेश्चंस आपको इंप्रूव करेंगे आपके मार्क्स। ठीक है, जो बच्चे फेल होने वाले हैं अगर ये क्वेश्चंस लगा लेंगे तो उनका कम से कम 75 तो बन ही जाएगा। अगर आप जो बच्चे ज्यादा एवरेज है या एवरेज के ऊपर है तो उनका आप लगाएंगे तो लगभग 90 एबव चला ही जाएगा आपको उनका। बस जो बच्चे और अच्छे हैं, मेहनत करने वाले हैं, उनका तो 100 पे 100 भी जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों का 100 में 100 गया हुआ है। पॉज द वीडियो नोट डाउन, बाकी के कर लेते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास चैनल सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पे आपका नहीं जाता कुछ, लेकिन हाँ वीडियो जैसे अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिए जिससे मेरी भी हेल्प हो और आपकी ये भी हो। धन्यवाद।